राहुल गांधी, इस नाम का अगर विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को कोसने में सबसे आगे रहने वाला नाम अगर कोई है तो वो राहुल गांधी का ही है। क्योंकि राहुल गांधी भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते ही हैं, लेकिन भारत से बाहर जाकर भी कोसने का ही काम करते हैं। भारत में रहते हुए उनका मोदी को कोसना शायद कम रह गया होगा, जो 12,000 किलोमीटर दूर पहुंचे और अपनी खींच निकालने के लिए जिस मोहब्बत की दुकान की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उस दुकान में वो खुद मोदी के नाम की नफरत बेच रहे हैं और दुकान का नाम रखा है मोहब्बत की दुकान। तो आज बात राहुल गांधी की इस मोहब्बत की दुकान की ही करेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी जैसे ही अमेरिका पहुंचे, उन्होंने दिखा दिया कि उनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान भरा है। आज आपको दो तस्वीर दिखाएंगे। एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की दिखाएंगे कि मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है और वो देश के बारे में क्या बोलते हैं। पहले आपको राहुल गांधी के बारे में बताता हूं। जब कोई नेता किसी विदेशी दौरे पर जाता है तो उसे वहां के पूरे प्रोग्राम का पता होता है, किन लोगों से मिलना है, कौन और कितने लोग आ रहे हैं, कहां कहां प्रोग्राम है, कौन मैनेज कर रहा है। ठीक वैसे ही राहुल गांधी के लिए काम उनके नेता सैम पित्रोदा कर रहे थे। राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, भाषण शुरू हुआ, मोदी के खिलाफ बोल ही रहे थे कि खालिस्तानियों के नारे लगने लगे, खालिस्तानियों के झंडे लहराए गए। तो राहुल गांधी बताएं, इन खालिस्तानियों को किसने बुलाया था, ये किसके कहने पर यहां आए थे और किसके कहने पर यहां खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। और हद तो तब हो जाती है जब राहुल गांधी इसका विरोध भी नहीं करते, बस कह देते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से। वहीं इस घटना की जिम्मेदारी ली है भारत से भगौड़े गुप पतवंत पन्नू ने। यह भगौड़ा भारत में बैन है क्योंकि ये अलगाववाद की सोच रखता है और भारत के टुकड़े करने की मंशा रखता है। पन्नू SFJ नाम का एक खालिस्तानी संगठन चलाता है। इस पन्नू ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इसने इस घटना का वीडियो भी जारी किया। इसने कहा, सबने देखा कि 1984 के सिख दंगों को लेकर हमने क्या किया। राहुल गांधी अमेरिका में जहां जहां जाएंगे, खालिस्तान समर्थक सिख तुम्हारे सामने होंगे। 22 जून को मोदी का अगला नंबर होगा। मतलब पन्नू का कहना है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाएंगे तो उनकी सभा में भी ऐसा ही किया जाएगा। जो कि उनका सपना हो सकता है, सच नहीं हो सकता। अभी कुछ ही महीनों पहले जिन खालिस्तानियों को लेकर देश में बवाल मच गया, देश की खुफिया एजेंसियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, वो खालिस्तानी आपकी सभा में क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो ऐसी भी हैं कि 4 जून को राहुल गांधी का जो प्रोग्राम होना है, उसके कर्ता धर्ता भारत के विरोधियों को पालने वाले लोग हैं। इन लोगों का संबंध पाकिस्तान के जमाते इस्लामी से है। इस बात का जवाब कौन देगा, राहुल गांधी या फिर सैम पित्रोदा। अब आप राहुल गांधी की मंशा भी समझिए। देश से बाहर जाकर वो देश की कैसे छवि गढ़ने का काम करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री की छवि को कैसे उकेरते हैं। राहुल ने अपने बयान में कहा है, पीएम मोदी से कहा जाए कि वो भगवान के सामने बैठ जाएं तो वो भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान विभ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वो वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वो इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ने के बारे में सब कुछ बताते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है, भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने क्या बनाया, तो इस बात से राहुल गांधी की मानसिकता को समझा जा सकता है। और इस बात को कहने से पहले राहुल को भी सोचना चाहिए था कि भारत की जनता ने क्या सोचकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया और क्या समझकर 2 बार देश को चलाने का मौका नरेंद्र मोदी को दिया। अब दूसरी बात, कोई भी अगर इतिहासकार के सामने बैठेगा तो इतिहास की ही बात करेगा। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तो बात नहीं होगी। वैसे ही प्रधानमंत्री भी करते हैं और ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि जिससे सामने वाले की भी जरूरत को समझा जा सके और उसे पूरा किया जा सके। सीधा सा मतलब राहुल गांधी की बात ये कि राहुल समझते हैं कि मोदी को कुछ नहीं आता और मोदी को कुछ आता है या नहीं, उसके लिए 2 उदाहरण सुनिए। 10 साल पहले देश में कहा गया, जब कैम्ब्रिज से पढ़े राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, और अब देखिए देश के क्या हालात हैं। राहुल भी समझ जाएंगे। पहले सुनिए, भारत साइंस सेक्टर पहले क्या कहता था और आज क्या कह रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो 2015 81 नंबर पर था और 2022 40 नंबर पर आ गया है। कितना बेहतर हुआ, ये राहुल को अपनी मोहब्बत की दुकान से बाहर निकलकर शायद देख लेना चाहिए। मात्र 8 सालों में नंबर 1 होने की तरफ है। अब आगे सुनिए, साइंटिफिक पब्लिक रैंकिंग, इसमें साइंस से जुड़ी रिसर्च आती है। 2010 में हमारी रैंक थी 7th, जो मात्र 10 सालों में यानी 2020 में 3rd रैंक पर आ गई। अब एक और बात सुनिए, इनोवेशन पेटेंट
2014 में हमने 4225 पेटेंट करवाए थे, 2022 में हमने 3 लाख से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करवाए हैं। तो ऐसे में खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत नेता मानने वाले राहुल गांधी को ये आंकड़े देख लेना चाहिए, तो वो समझ पाएंगे कि कितना आता है और कितना नहीं। बात फैक्ट्स पर होती है, विदेश मंच पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को मोदी सरकार ने रोकने की पूरी कोशिश की। ये गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी ये बताना शायद भूल गए कि 136 दिन की यात्रा में उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी गई। 2 लेयर की सुरक्षा अलग से चल रही थी। 24 घंटे राहुल सुरक्षा में थे। राहुल की यात्रा 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित राज्यों और 75 जिलों से होकर गुजरी, लेकिन कहीं कोई चूक नहीं हुई। और इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यात्रा ना तो कहीं रुकी और ना ही कहीं कोई दिक्कत आई। और सुरक्षा की अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो क्या बिना सुरक्षा के आप कश्मीर में अपनी यात्रा कराए? अगर ये सुरक्षा नहीं थी तो क्या थी? देश के बाहर बैठकर आरोप लगा देना बहुत आसान काम है, लेकिन उन आरोपों को साबित करना बहुत मुश्किल काम। खासकर राहुल गांधी को ये बातें सोचनी और समझनी चाहिए। अब राहुल गांधी का एक और आरोप सुनिए। अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, लेकिन उसी अमेरिका में एक रिपोर्ट राहुल गांधी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाने के लिए काफी है। ये रिसर्च रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत ने 10 साल में दुनिया में एक मजबूत स्थान कायम किया। इस रिपोर्ट में भारत में हुए 10 बड़े बदलावों की बात की गई। राहुल गांधी कुछ देखें या ना देखें, इस रिपोर्ट को जरूर उन्हें देखना चाहिए। और हाल ही भारत की जीडीपी के आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि भारत ने उम्मीद से बेहतर आंकड़े दर्ज किए हैं। भारत की विकास दर, जो देश महाशक्ति कहे जाते हैं, उनसे इतनी बेहतर है कि वो भारत के आसपास भी नहीं है। भारत की विकास दर जहां 7.2% रही है, वहीं अमेरिका की विकास दर 2.1% रही है और चीन की विकास दर 3% रही। और राहुल गांधी जैसे लोग फिर भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो राहुल को पहले आंकड़े देखना चाहिए, उसके बाद विदेशों में बैठकर अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें। अब आप देखिए वो दूसरी तस्वीर जो प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को दर्शाती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा करके आए, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की बात की, भारत के बढ़ते कदमों की बात की, हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात की, भारत की महान संस्कृति की बात की, दुनिया के सामने हिंदुस्तान के गौरव की बात की और सबसे बड़ी बात, नजरें मिलाकर बात की। और यही वजह है कि महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद आकर मोदी से मुलाकात की, उनका ऑटोग्राफ मांगा। पीएनजी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को दुनिया का बॉस बता दिया। Prime Minister Modi is the boss. राहुल गांधी अगर याद करेंगे तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत के किसी प्रधानमंत्री को ना तो बॉस बताया गया और ना ही पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया गया। तो ऐसे में राहुल गांधी को देश की बदलती तस्वीर को देखना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और ऐसी बातों से बचना चाहिए जिससे देश के बाहर देश की छवि को नुकसान होता है। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बातें कही वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं और बता दिया है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है। आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।